यहाँ पर मैंने तवे का इस्तेमाल करा है, आप पैन ले सकते हैं, कढ़ाई ले सकती हैं, जो भी लोहे का बर्तन है वो ले लीजिएगा। उसमें 1 कप के करीब हम डालेंगे खट्टा दही। खट्टा दही डालने से ये रेमेडी ज़्यादा असर करेगी और इसमें लेने के बाद हम इसमें 3 से 4 डंडी करी पत्ते की डालेंगे, 1 चम्मच भर के कलौंजी डालेंगे और 1 चम्मच भर के हम इसमें डालेंगे दाना मेथी। सुपर रेमेडी है। देखिए कलौंजी, करी पत्ता, दही और दाना मेथी, ये 4 चीज़ जब मिल जाती है बहुत ही अच्छी एक रेमेडी बन जाती है। हम इसमें और भी 2 चीज़ मिलाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, अगर आप इसे रखना चाहते हैं पूरी रात के लिए तो आप इसे रख करके मिला करके पूरी रात के लिए ढक करके रख दीजिएगा। या फिर आपको टाइम नहीं है या फिर तुरंत ही अभी बनाना चाहते हैं तो आप इसे क्या करें, इसे मिक्स करके और तवे को गर्म करके इसे लगातार चलाते हुए इसे पका लीजिएगा। इतना पकाना है कि जिसमें जो हमने दाना मेथी डाली है वो फूल जाए, डबल हो जाए। जैसे हम पूरी रात के लिए भिगोएंगे ना मेथी दाने को तो मेथी दाना एकदम फूल जाएगा। तो ऐसे ही आप इसे जब तक पकाएं 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि मेथी दाना अच्छे से पक जाए। जब दही के साथ पकाते हैं तो इसमें खट्टापन आ जाता है और इससे बालों के अंदर जो डैंड्रफ होते हैं वो दूर हो जाते हैं। बालों में अगर शाइन नहीं होती है वो आने लग जाती है, क्योंकि दही के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती है। धीमी आंच पर इसे लगातार पकाएंगे और चलाते हुए। जो करी पत्ता है हमारे बालों को प्रोटीन देता है, कलौंजी जो है हमारे बालों को काला करती है, काला करने के साथ साथ और जो 80 प्रकार के रोग होते हैं बालों के वो भी ये इसे दूर कर देती है। कलौंजी में इतनी पावर होती है। चलिए जी, इसे पका रही हैं, थोड़ा सा पानी कम हो जाए तब इसको हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे। जो भी बर्तन ले रहे हैं अगर मोटे तले का लेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि ये धीमे धीमे पकेगा। अगर पतले तवे का बर्तन हो तो उसको आप जो है लगातार चलाते हुए थोड़ा पानी कम हो जाए तभी तक इसे आपको पकाना है। अब जब ये अच्छा सा पक जाए तब आप इसमें डालेंगे आंवला पाउडर। मैं यहाँ पर 1 चम्मच आंवला पाउडर डालूंगी। आंवला सर्दी में अगर आपने लेकर के रखी है और उसका पाउडर बनाया है तो वो सुपर है, और नहीं है बाजार से ले रहे हैं तो उस पाउडर को भी आप ले सकते हैं, या फिर बाजार में सूखे हुए आंवले मिलते हैं उसे ला करके मिक्सी जार में पीस करके उसका उपयोग भी कर लीजिएगा, तो वो भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। बाजार में न जाने आंवला पाउडर कैसे वो पीसते हैं, कोई खराब है, कोई अच्छा है, कोई पुराना है। आप घर में जब बनाएंगे तो वो ताज़ा भी रहेगा और अच्छा जो है बालों को फायदे देते हैं। आंवला जब हम बालों में लगाते हैं तो बाल ऑलरेडी काला करता है, तो आपने मेथी, कलौंजी, आंवला, जो इस तरह की चीजें हम बालों में इस्तेमाल अक्सर करते रहते हैं ना, तो समय से पहले बाल सफेद नहीं होंगे, और जो बाल सफेद हो गए हैं उन्हें ये जड़ों से काला करने के इसमें इतनी ताकत होती है, ऐसे कहा गया है। अब आंवला पाउडर डालने के बाद मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसे मिक्स करूंगी, क्योंकि इतना पानी हमें चाहिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये पानी जो है थोड़ा सा और सूख जाएगा। जब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं तो ये थोड़ा और भी सूख जाता है, इसका पानी भी सूख जाएगा और ये थोड़ा कम क्वांटिटी में हो जाएगा। मिक्सी का जार में नहीं तो आप इसे कुंडी सोटे में पीस करके इस्तेमाल कर सकते हैं, सिलबट्टे में भी आप इसे पीस सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो वैसे पीस लीजिएगा। इस रेमेडी को आप बच्चे से लेके बुजुर्ग किसी को भी लगा दीजिए, ये फायदेमंद रहेगी, क्योंकि बालों के रोगों को भी तो ये दूर करती है। अगर आप बचपन में लगाएंगे तो इनके बालों की पित्त की जो प्रवृत्ति है वो कम होगी, जो गैस की प्रवृत्ति है वो कम होगी, क्योंकि हम खा नहीं रहे ना, लगा रहे हैं तो भी ये दवाई का काम ही करती है। और अगर आपको कफ की प्रवृत्ति है तो उसमें भी ये फायदे रहेगी, और अच्छे से एकदम महीन स्मूथ होने तक इसे हम पीस लेंगे। चाहे तो आप इसे ऐसे ही बालों में लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसे छान करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे छान करके डाई के रूप में ही लगाना है तो आप डाई के रूप में लगाने के लिए चलनी में इस तरह से छान लीजिएगा। ध्यान रखिएगा जो आप चलनी ले रही हैं वो मोटे छेद की हो। जब एकदम बारीक लेंगे तो उसे छानने में आपको प्रॉब्लम आएगी। इस तरह से आपके पास ये तैयार हो जाएगी। और अब इसमें हम तेल डालेंगे। आप इसमें नारियल तेल, जैतून का तेल या फिर सरसों का तेल, जो भी तेल खाते हैं 1 चम्मच भर के इसमें तेल डाल दीजिएगा। इससे ये रूखा सूखा नहीं रहेगा, बालों की जड़ों में तेल लगेगा तो बालों को शाइन देने में ये बहुत अच्छा काम करेगा, बालों को काला करने में ये बहुत अच्छा काम करेगा। मैं ये नहीं कहती कि ये रेमेडी लगाने के बाद आपको तुरंत ही काले बाल हो जाएंगे और आपको कई दिनों तक डाई नहीं लगानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। इसे लगाने के बाद आप 1 से 2 घंटा इसको छोड़ दीजिए और
कुछ ऊपर पेपर लगा लीजिए, जैसे थैली वगैरह लगाते हैं ना, उसे लगा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि ये बाल सूखेंगे नहीं, सूखते हैं तो बाल ज़्यादा जो है रफ-रफ हो जाते हैं और उसके बाद दिक्कत आती है। आप नहीं है टाइम तो आप इसे 20 मिनट लगा करके छोड़ दीजिए, उसके बाद बालों को धो बालों में जब आप लगा रहे हैं तो बाल एकदम साफ-सुथरे होने चाहिए, ऐसे नहीं कि बाल गंदे हो और आप उसमें लगा रहे हैं, तो रेमेडी इतना काम नहीं करती है। और जब ये सूख जाए तो आप चाहें तो इसे पानी के साथ धो सकते हैं। बाल पहली बार में स्मूथ होंगे, शाइन होंगे, चमकदार होंगे और 8 से 10 बार आपने लगा लिया इसे रेगुलर, आप देखेंगे आपके जो सफेद बाल है वो काले होने लग जाएंगे और जो काले हैं वो अपने उम्र से पहले वो सफेद नहीं होंगे। ऐसे इस रेमेडी का चमत्कार है। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई रेमेडी रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिएगा मीनू गुप्ता किचन।